वीडियो देखने वाले सारे भैया ने गुलाब रही यही राम राम। भैया आज जो है अपने दोस्त के पास आए हैं जुगनू छिल्लर के पास में फिर से। इससे पहले ट्रैक्टर की वीडियो बनाई थी और बकरी पालन की वीडियो बनाई थी। तो आज इसके खेत में आए हैं भाई के में, और इसने जो है चप्पल कद्दू लगा रखे हैं, टिंडे भी बोल रहे हैं। तो इसके बारे में इस भाई से पूछांगे कि कब लगानी चाहिए, किस तरीके से धरती तैयार करनी चाहिए, और के बीमारी जो इस खेती में आवे है और उसका बचाव कैसे हो, कितना खर्चा लगा और कितनी कमाई इसमें, ये सारी जानेंगे। राम राम भाई जुगनू। राम राम भाई साहब। एक बार अपना परिचय दे दे फिर से। भाई मेरा नाम जुगनू छिल्लर है और हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला हूँ। हाँ भाई साहब। फिलहाल मैं 1 एकड़ में पाने चप्पल टिंडा लगा रखा है भाई साहब। अच्छा अच्छा। इसमें 2 वैरायटी लगाई थी मैंने। एक तो नामदारी की जो ग्रीन बाल आया करे वो, और साथ में रिजवान कंपनी की रेहान करके एक वैरायटी है चप्पल टिंडा की वो। अच्छा रिजवान कंपनी। हाँ, जो इस तरफ 8 बेड हो गए ना, जो थोड़े छोटे पत्ते वाली दिखे या तो रेहान वैरायटी है। और इस तो उधर वाला जितना भी रह गया ना 20 बेड रह गए, वो सारे के सारे हैं अपने नामदारी की ग्रीन बाल के। ये मैंने 20 अक्टूबर ने है इसकी बिजाई है वो स्टार्ट करी थी भाई साहब। अच्छा। पहले ग्रीन बाल लगाया था, फिर यूरेयान तो लगाया मतलब था। कब तक अब करना चाहिए, सही समय कब का हो? भाई इसका जो सही समय स्टार्ट हो जावा है ना वो सितंबर के लास्ट तक, लेकिन है और अक्टूबर के लास्ट तक चला है इसका। 1 महीने का। हाँ जी, 1 महीना का बेस्ट है। वैसे इसकी बिजाई तो टाइम टू टाइम चलती रहे भाई साहब। नो मान लो सितंबर तक पहले हम भी स्टार्ट कर दे इसकी बिजाई, और फरवरी मार्च तक चलती रहे है। अच्छा। बाकी अपने एरिया के हिसाब से अलग अलग है टाइमिंग की। अपने टाइम है सही, बेस्ट टाइम है कि भाई सितंबर का लास्ट वीक और अक्टूबर का पहला वीक में लगा दो। तो जो अब ठंड का टाइम चल गया ना, इससे पहला पहला है यो अच्छा प्रोडक्शन हमने दे देगा। और भाव भी उस टाइम पे ज्यादा मिला है। अब भाव भी डाउन आ जावा है, ओस पड़न लाग जावा है, धुंध पड़न लाग जावा है, धूप भी कम निकले है। तो उस चक्कर में इसकी जो पत्ते वगैरह पे है ना ज्यादा पानी रह जावा है, तो इससे फंगस जल्दी पकड़ जावा है। अच्छा। और एक मिट्टी की तैयारी और बता दो किस तरीके भाई की शुरुआत में जैसे होती है? मन ने है ना इसमें बाजरा बो रखा था, तो उस चक्कर में मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तो एक तो है ना अपना खेत ने खाली रखो, उसमें अलग फसल कोई मत लगाओ। कम से कम भी जैसे अपन ने सितंबर में इसकी बिजाई करनी है मान लो लास्ट में, तो कम से कम इसी फसल लगाओ के बिजाई करने 1-1.5 महीना पहला वो फसल खत्म हो जावे। बढ़िया 2-3 गहरी जुताई कर दो भाई, हर्रो तय कल्टीवेटर तय तो ताड़ निकाल दो। इसके साथ में हमने गोबर की खाद जरूर डालनी चाहिए। मैंने तो डाली नहीं थी भाई, लेकिन हमने डालनी चाहिए। उसके बाद मैंने इसके अंदर एनपीके लिया था 12-32-16, साथ में कुछ मल्टी न्यूट्रिएंट लिए थे। तो वो सब मिक्स करके ना अपना खेत में फेंक दिए थे, एक जुताई करके फिर इसमें बेड बना दिए थे। टोटल मेरे 28 बेड बन रहे हैं। और इसके साथ में मैंने ड्रिप लाइन बिछा रखी है, हर बेड पे 2 ड्रिप बिछा रखी है भाई साहब। हाँ, तो इस तरह खेत की तैयारी हुई थी। हाँ जी। साथ में फंगीसाइड 101% लेना चाहिए। मैं ज्यादातर लिया करूँ थाइपनेट मिथाइल, जो रोको आया करे बर्स्टेड कंपनी की रोको, वो मैं काफी ज्यादा इस्तेमाल करा करूँ। उसके रिजल्ट भी बढ़िया है। जब हम मिट्टी की तैयारी करें है ना, तो उस टाइम पे भी मैं डाला करूँ, और टाइम टू टाइम बीच में भी कंटिन्यू हम डालते रहो। हाँ। अच्छा भाई, जब जिस बीज की वैरायटी तो आपने बता दी। हाँ जी। ठीक है, एक न्यू और बता दो कि 1 एकड़ में लगभग कितना बीज लगे? भाई बीज है ना लगभग लगभग आप ये मान के चलो कि 1.25 किलो के आसपास इसका बीज लग जावा है। 1.25 किलो के आसपास। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब अगर हमने डिस्टेंस और भी कम ले लिया ना, तो मतलब 1.25 किलो या थोड़ा बहुत इससे भी एक्स्ट्रा, लेकिन ज्यादा दूरी रखेंगे ना तो किलो 1 में बात बन जाएगी। अच्छा। हाँ जी। एक जिस तरह कितना रुपया बीज आ जाए? भाई बीज है वो लगभग 8,000 रुपये किलो तो, लेकिन है और इसका बीज और भी थोड़ा महंगा चला जावा है। इससे सस्ती वैरायटी 2,000 रुपये किलो तो शुरू होगी ना। अच्छा। इसका 10-12 हजार रुपये किलो तक बीज जावा है। वो अपनी हिसाब से। हाँ, जो इसने जो भी बीज बढ़िया लागे भाई वो ले ले वो। अच्छा। इसका बीज ज्यादा इसलिए लागे कि इसका बीज काफी मोटा हुआ है, तो संख्या में वह बीज कम हो जावे हैं। अच्छा अच्छा। और इसमें जो खाद और बीमारी की क्या समस्या हो? भाई टाइम टू टाइम देखो इसमें है ना ज्यादा दिक्कत आती को नहीं। अगर यो जमीन के हिसाब से सही लाग जाए ना टाइम पे, तो इसमें ज्यादा बीमारी कुछ नहीं आती है। मोटी मोटी बीमारी आवे भाई, फंगस की आवे है। साथ में इसमें मेन एक समस्या है वायरस की, उसका हमने टाइम टू टाइम ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने शुरुआत में इसमें वायरस के 1 से 2 बार स्प्रे निकाली थी। दानुका कंपनी के आगे कोनी का नाम था। अच्छा। जो कि फंगीसाइड और बैक्टीरिया साइड दोनों तरीके की होया करे दवाई, वो आप यूज करो। वो मैंने यूज करी थी। हाँ, कोनी का नाम था आया करे। अच्छा। तो उसके मैंने 2 स्प्रे निकाले थे। तो
इसके अलावा इसमें जैसे आप फिलहाल में देखोगे लीफ माइनर है वो काफी मात्रा में है। हाँ जी। जो पत्ते के ऊपर ये धारी सी बन रही है तो ये लीफ माइनर है। अच्छा। यो शुरुआत से लेके अब तक मेरे है ना कंटिन्यू चलता रहा। मैंने 1 से 2 बार इसकी स्प्रे भी निकाल ली, लेकिन उसका मतलब स्प्रे मार दिया तो 10-15 दिन तक आराम, मतलब इसमें आराम रह जावा है, फिर शुरू हो जाए भाई वो। तो एक यह तो समस्या लगी। इसके अलावा कीट पतंगों की भी इसमें कोई ज्यादा दिक्कत मैंने नहीं लगी है। फंगस वाली हवा समस्या तो इसमें है जी। तो टाइम भाई टू टाइम अपने फंगीसाइड स्प्रे में भी और ड्रिप में भी दोनों तरिया दिया तो है। जय जुगनू भाई आप ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करांगे, एक मेन पॉइंट और है। हाँ जी। जिस ते लोग या खेती कर रहे खेती हैं, करें कमाई का होगा भाई। कमाई की और बाजार की ओर भाई देखो बाजार इसका है ना, हमने आगे अगर लगा दिया यो सितंबर के लास्ट में, मौसम बढ़िया था जब सितंबर में लगा दिया तो पैदावार में है ना इसमें दिक्कत आ सके कि इसमें वो वायरस काफी जल्दी पकड़े है। तो मौसम के अनुसार हमने फसल लगानी चाहिए, लेकिन सही मौसम था जाओ आगे तायु लग जावे ना तो इसका भाव हमने 40 रुपए किलो तक भी मिल सके मंडी का भाव किसान ने। तो उस टाइम पे भैया कमाई 2-2.5 लाख 3 लाख तक विदेश का है 1 एकड़ में, लेकिन एवरेज से हम लाख एक रुपये मान के चल सका भाई साहब। तो फिलहाल ये जनवरी चल रही है, हाँ ये जनवरी आ गई भाई साहब। ये फिलहाल में जो आपके रेट में पहुंचाने लग रहे हो और अब कौन सी मंडी में पहुंचाने लग रहे हो? अपना तो भाई नजदीक जज्जर मंडी लग गया है तो आप जज्जर दे वहाँ मैक्सिमम जो अपना 18-20 रुपए किलो तक बिका है, और अब फिलहाल में 10-12 रुपए किलो का भाव चल रहा है। 10-12 रुपए किलो का। तो फिर एक चीज और बता दो भाई, हाँ जी। जैसे जो 1-1.5 किल्ले का जमींदार है, हाँ, 1-1.5 एकड़ जमीन बटा हुआ है, हाँ हाँ वो गेहूं न छोड़ के या खेती करे तो फायदेमंद है या नहीं? भाई दोनों सी बात है। देखो मैं कह दूं कि यह ज्यादा फायदेमंद है, ऐसा कुछ को नहीं भाई। जब कर्म किस्मत का मेल होया करे ना तो गेहूं भी बढ़िया लकड़ा में है। और भाई धोखा देना हो, मौसम अनुकूल ना रहे भाई, कोई फसल में गलती हो जाए, टाइम पे खाद दवाई हम ना चला पावा तो या भाई इसी है कि बीज के बिना बावड़ है। तो भाई प्रॉपर जो ध्यान रखे पूरी मेहनत कर सके ना तो गेहूं सरसों तो ज्यादा ही रहे भाई। सब्जी की खेती हम कोई भी खेती कर लेना चाहिए। ये तो भाई। हाँ हाँ तो भाई एक छोटी हीरा या बता दो कि लगानी चाहिए या नहीं भाई लगानी? बिल्कुल। देखो थोड़ा सा हटके हमने ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि है ना हमारी जमीन में हम एक के खेती करते आने लग रहे। हाँ बिल्कुल। गेहूं सरसों और ज्यादा बाजरा उस सीजन में। तो थोड़ा सा हटके खेती करांगे तो एकदम नई जमीन में लगी भाई फसल भी बढ़िया होगी हमारी। और थोड़ा मेहनत अलग तरीका से करांगे तो नई नई चीजें ध्यान में आऊंगी भाई। बाजार भी आप देखा है, मंडी भी देखांगे तो और भी किसान का दिमाग अलग अलग लोगों से मिल लेंगे तो और भी ज्यादा खुलेगा। मन ने भी भाई कई फायदे मिले हैं। जैसे मैंने शुरुआत में थोड़ी मोड़ी सब्जी लगाया करता, उसके बाद में तरबूज की खेती शुरू करी, उसमें भी भाई कई बार अच्छा जोटा लग गया उड़ है। अब की साल मैंने यह ट्राई करी है। फिलहाल में तो औसतन सी ये पैदावार चल रही है, लेकिन खाद दवाई टाइम पे देवांगे भाई और थोड़ी मेहनत करांगे, इसमें स्प्रे सुप्रे मारांगे तो इसकी न्यू सुनी है कि भाई 1-1 किला में 80-80 पन्नी उतर जाया करें हर तीसरे दिन। तो अगर अपन भी वह चीज था गई, अपना खेत ने भी अपना थी मतलब पैदावार दी तो भाई बिल्कुल माला माल करने वाली तो यह खेती है भाई साहब। तो भाई ये थी जो है चप्पल कद्दू की या टिंडे की जो मेन इंफॉर्मेशन, उसकी बचत भी होगी, लागत भी होगी और क्या बीमारियां है उसकी सावधानी भी होगी। तो भाई मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।